हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो स्थिति आपको आज देखने को मिली, हुआ क्या, वही डेली जैसा हालचाल कि मार्केट खुलते ही गिरा। मतलब जैसे ही खुला तुरंत ही आपको ये नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये रही कि निचले स्तर पर जब मार्केट पहुंचा वहां से रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी भी एक अच्छी रिकवरी कह सकते हो। एटलीस्ट जितनी गिरावट हुई थी वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया। गिरावट लास्ट में नहीं रही, ये अच्छी बात रही, और रिकवरी के बाद फ्लैट हो गया ये पूरी तरीके से मतलब मार्केट। ठीक है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब बात आ जाती है कि कल की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस तो करने वाले हैं ही। साथ में कुछ ऐसी कंपनीज को भी देखेंगे जिनके लिए कुछ अच्छी या ख़राब खबरें भी हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। शुरू में करूँगा दोस्तों डाउ जोन्स से। एंड अब आप यहाँ पर देखिए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मैंने आपके सामने रखा है। एंड आज जो है अमेरिकन मार्केट है क्लोज्ड। ठीक, अमेरिकन मार्केट है क्लोज, तो आप ये तो कह सकते हो कि अब अमेरिका से तो फिलहाल कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। जो भी है भारतीय मार्केट के मतलब न्यूज़ या फिर उनके हिसाब से ही मार्केट रिएक्ट करेगा। अमेरिका से कोई भी संकेत दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको अलग अलग कंपनीज के हिसाब से दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, डिफेंस पीएसयू स्टॉक, कोचिन शिपयार्ड साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद एपी मॉलर फॉर शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ अगर आप देखोगे, कोचिन शिपयार्ड ने एक बड़ी डील यहाँ पर करी है, एक एमओयू जो है साइन किया है। ये है एपी मॉलर, और इसके लिए इन्होंने मेंटेनेंस के लिए बेसिकली मतलब मेंटेनेंस के लिए बेसिकली यहाँ पर एक डील जो है साइन होती हुई दिखाई दी है। मैं इसे पूरी रिपोर्ट देखना चाह रहा था। ये देखो, 25,000 करोड़ की ये डील आपको देखने को मिल रही है। एंड अभी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, मार्केट तो अच्छा है नहीं, ये तो हमने सबने देखा ही है। लेकिन ये ज़रूर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ये डील निकल कर आई है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और चाहे जो भी हो, 25,000 करोड़ की अगर डील निकल कर आती है किसी भी कंपनी के लिए बेसिकली, तो ये अपने आप में एक अच्छी सिचुएशन होती है, नो डाउट। आप क्लियरली मतलब देख पा रहे हो, एक बेहतरीन सिचुएशन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती है जब 25,000 करोड़ की डील देखने को मिल रही है। तो अब ये आप मान के चल सकते हो कि इसमें कल जब मार्केट ओपन होगा तो चांसेस जो हैं यहाँ पर एक अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, वैसे भी डिफेंस के लिए एक और खबर निकल कर आई है, मैं आपको बताऊं। हालांकि उसका इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो कह रहा है कि इंडोनेशिया से एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर भारतीय कंपनीज को देखने को मिल रहा है। एंड जब उस तरीके का आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा तो आप कह सकते हो कि उसका भी एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है अब डिफेंस शेयर पर। वैसे भी राजनाथ सिंह ने पहले भी कहा है कि 2025 का जो साल है ना, डिफेंस ईयर ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। मतलब डिफेंस सेक्टर का ये साल देखने को मिलेगा। ये बात जो है राजनाथ सिंह की तरफ से निकल कर आई है। एंड हो सकता है कि अब डिफेंस कंपनी जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर दें। लेकिन फ़िलहाल कोचिन के लिए एक अच्छी खबर आप ज़रूर देख पा रहे हैं। एंड इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन हाँ ये खबर अच्छी है, ये बात पक्की है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरी जो कंपनी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही रहे हो, एंड उसका नाम है M&M। आज एक बार फिर से M&M में गिरावट भी देखने को मिली। मैंने कल आपको एक रिपोर्ट दिखाई भी थी जिसके तहत गिरावट के जो चांसेस थे वो तो लग ही रहे थे, नो डाउट। लेकिन आज टाटा मोटर्स में गिरावट नहीं हुई। अच्छी बात ये रही कि नहीं तो चांसेस पूरे पूरे थे टाटा मोटर्स के, लेकिन अच्छी बात रही टाटा मोटर्स में गिरावट नहीं हुई। लेकिन हाँ ये आप ज़रूर देख रहे हो कि M&M में गिरावट हुई। लेकिन अब M&M के लिए एक अच्छी खबर है। देखो यहाँ लिखा है, ब्रोकरेज बुलिश ऑन M&M शेयर आफ्टर बैगिंग 30,000 बुकिंग फॉर न्यूली लॉन्च ESUV स्टॉक क्रैश 5%। तो स्टॉक में तो 5% की गिरावट हुई थी शुरुआत में, ये तो हमने देखा था। लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि अब यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म जो है बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से ये शेयर गिर भी चुका है ठीक ठाक, तो अब यहाँ पर उम्मीदें निकल कर आ रही है कि अब यहाँ पर सिचुएशन अच्छी हो सकती है। यहाँ पर एक ESUV लॉन्च कर रहे हैं, उसकी एक अच्छी बुकिंग आई है। तो सिटी की तरफ से ये रिपोर्ट
निकल कर आ रही है कि आने वाले जो दिन हैं वो इसके लिए शायद अच्छे देखने को मिले। और ये खबर है कि अगर देखो, मैं आपको चाहे कोई भी कंपनी दिखा दूँ, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूँ कि जब तक मार्केट की स्थिति सही नहीं होगी ना, जैसे कि अगर मान लो किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ जाए लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, समझ पा रहे हो, मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट का सही रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों M&M के बारे में। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखो, नेक्स्ट जो शेयर निकल कर आता है दोस्तों, उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। यहाँ अगर हम देखें तो आनंद राठी ने इसे पिक किया है 469 रुपये के टारगेट के लिए। टारगेट तो अच्छे हैं क्योंकि आज की क्लोजिंग है 304 रुपये के आसपास की। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे आनंद राठी की जो रिपोर्ट है ये अच्छी दिखाई दे रही है इस काउंटर के हिसाब से। तो वही बात है कि अगर मार्केट की स्थिति सुधर जाती है और चीज़ें जो हैं ठीक ठाक देखने को मिलती हैं तो हो सकता है ग्रीन पैनल के भी हालचाल जो हैं आपको बढ़िया होते हुए देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आपको इस शेयर पर भी नज़र रखनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मार्केट की अभी गिरावट अच्छी खासी है, ये तो हमने सब देख ही रहे हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है, थोड़ा सा भी तेज़ी दिखाता है, मैं बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी की भी बात कर रहा हूँ, थोड़ी भी तेज़ी अगर मार्केट यहाँ से दिखाता है ना, तो आप ये मान के चलो कि स्टॉक्स में रिकवरी तेज आ सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है फिलहाल सोच कर चलना चाहिए। तो जो स्टॉक फंडामेंटली बढ़िया हैं, ठीक है, जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो उन पर आप नज़र रख के चल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। ये देखो, इसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज इसमें 16-17% की तेज़ी दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये काउंटर अभी भी लगभग 72% तक चलता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों इस पर भी आपको जो है नज़र रखनी चाहिए। 72% नहीं, 7200 तक तो हो सकता है कल इसमें भी तेज़ी रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों सभी तरीके के शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।